हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं दैट इज़ योर बजटरी कंट्रोल या फिर बजटरी रेशो भी जिसको कहा जाता है। आज के इस वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इसलिए होने वाला है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर आप बजट की बात करो तो बजट का जो यूनिट है या बजट का जो आपका पूरा सिलेबस है, अगर उसमें आपका बजटरी रेशो जो है इंक्लूड किया गया है सिलेबस में, अगर आपके है तो ये आपका एक अच्छा खासा वेटेज आपके एग्जाम में भी रखेगा। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बजटरी रेशियोज। यहाँ पे 3 बजटरी रेशियोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कवर अ क्वेश्चन जिसमें हम जो है ये तीनों रेशियोज निकालना भी सीखेंगे। सबसे पहले बजटरी कंट्रोल रेशियो होता क्या है। देखिए, आपने बजट बनाया था, लेट सपोज आपने बजट बनाया था कि हम इतना जो है एस्टिमेशन काम कर देंगे, लेकिन ये क्या हुआ, जो आपने बजट बनाया और जिसके अकॉर्डिंग आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उसको कहा गया कि ये स्टैंडर्ड जो है एक स्टैंडर्ड एरिया है या स्टैंडर्ड आवर्स अगर आपने सेट कर दिया कि इतने घंटे करना है तो वो क्या है, दैट इज़ योर स्टैंडर्ड। और उसके बाद जो आपने एक्चुअली में परफॉर्मेंस अचीव की है वो आपका एक्चुअल आपका आर हो गया या जो भी चीज़ हो गई जहाँ पे आपने सेट किया था वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। तो एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो आपने सोची थी और उसके अलावा एक एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके बीच का जो एक आप देखोगे कि इतना आपने काम किया, जो आपने काम किया, जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आया, क्या वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर है, क्या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो ये चीज़ जानने के लिए आप बजट रेशियो निकालते हो। अब इसकी ज़रूरत क्या है, अगर आपने बजट बनाया था किसी भी चीज़ को लेकर के, तो बजट जो वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद क्या आपका ये जानना ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बजट बनाया था और मेरा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आया है उसके बीच का वेरिएशन कितना है। अगर वेरिएशन ज़्यादा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मुझे मिली है वो बहुत कम है मेरे स्टैंडर्ड से जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था, और अगर ये कम है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, कौन कौन से रीजंस है। तो ये चीज़ें जानने के लिए आपको जो है बजटरी रेशियोज यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे आप ये जानते हो कि स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंसेज आपकी आई हैं उसके बीच का क्या जो है एक रिश्ता बन के आ रहा है। तो वो बजटरी रेशियो आज हम देखते हैं। 3 important ratios are commonly used by the management to find out whether the deviation of the actual from budgeted results are favorable or otherwise। 3 ऐसी रेशियोज हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं मैनेजमेंट द्वारा। किस चीज़ के लिए, ये जानने के लिए कि जो डेविएशन आपका है, डेविएशन किस चीज़ के बीच में, आपका एक्चुअल और बजटेड रिजल्ट के बीच में क्या वो फेवरेबल है कि हाँ भाई वो हमारे लिए फेवरेबल रहा है, जो हमने सेट किया था उसको हमने अच्छे से अचीव कर लिया या फिर नहीं। दीज रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ये जो रेशियोज होती हैं ये आपकी परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस की जाती हैं। इन द रेशियो, इफ द रेशियो इज 100% और मोर, द ट्रेंड इज टेकन एज फेवरेबल। अब ये फेवरेबल कब मानी जाएगी, जब आपका स्टैंडर्ड रेशियो एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपकी आई है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, यानी कि 100% आपका रेशियो निकल के आ रहा है। 100% कब निकल के आएगा, व्हेन बोथ द योर स्टैंडर्ड एंड योर एक्चुअल परफॉर्मेंस आर गोइंग टू बी एट सेम लेवल, कि जो आपने सोचा था वही आपके पास निकल के आया है। तो वो अगर सेम है तो यानी आपका ये फेवरेबल है, और अगर वो 100% से ज़्यादा है तो ऑल्सो वो क्या है, एक फेवरेबल सिचुएशन है। बट वो अगर 100 से कम है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि ये आपके लिए अनफेवरेबल है। अब वो कैसे, क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड जो सेट किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आ रही है, स्टैंडर्ड जो सेट किया था वो ज़्यादा था पर एक्चुअल आपने कम अचीव किया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 100% से कम इशू जो है मिलने वाला है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये एक अनफेवरेबल स्थिति बन के आएगी। अब बात करते हैं कौन से वो 3 रेशियो हैं। सबसे पहला रेशियो है एक्टिविटी रेशियो। अब ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेन्स ओवर अ पीरियड, कि एक पीरियड में आपने कितने लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ जो है अटेन कर ली हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स इक्विवेलेंट टू द वर्क प्रोड्यूस्ड आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द बजटेड आवर। देखिए इसका फॉर्मूला भी देखिए, एक्टिविटी रेशियोज का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कि यानी आपने जो है एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर मान लो आपने 20 यूनिट्स निकाले हैं, 20 यूनिट का प्रोडक्शन किया है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में जो आपने डिसाइड किया हुआ था बजट के लिए, तो 20 यूनिट का आपने जो है प्रोडक्शन किया। अब इस 20 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए आपने कैलकुलेशन किया था कि एक यूनिट के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए 1 घंटा लगेगा, वहीं 20 के लिए आपने सोचा कि चलो 20 घंटे लग जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड आवर्स था फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रोडक्शन, की जो आपकी
एक्चुअल प्रोडक्शन निकल के आई है, जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन निकल के आई है वो जो है उससे एक तरीके से कितना आपका स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ था कि कितने घंटे यहाँ पे काम करना है। अपॉन में क्या है, बजट आवर्स। बजट आवर्स यानी कि कितना आपने ऑलरेडी सोचा हुआ था, बजटेड आवर्स आपने बनाए हुए थे। स्टैंडर्ड आवर्स यानी कि जितना आपने फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, अपॉन में बजटेड आवर्स कितने थे। और ये कब कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है, इट इज़ ऑब्टेन व्हेन द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स की, यानी जो स्टैंडर्ड आवर्स आपने सेट किए थे, जो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स आपने सेट किए थे वो किसके इक्विवेलेंट है, उस वर्क प्रोड्यूस के जो कि आपने एक्सप्रेस्ड जो कि आप एक्सप्रेस करोगे परसेंटेज में। तो ये फॉर्मूला आपके निकल के आएगा। वहीं कैपेसिटी रेशियो की बात करें तो एक या तो हम काम करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एक एक करके रेशियोज जो है सॉल्व करते हैं। एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर है जो कि 2 टाइप के आर्टिकल्स बनाता है, एक्स एंड वाई। आर्टिकल एक्स जो है टेक करता है 10 आवर्स टू मेक एंड आर्टिकल वाई रिक्वायर्स 20 आवर, यानी कि 2 आर्टिकल बन रहे हैं एक्स एंड वाई, एक्स को बनाने में 10 घंटे और वाई को बनाने में 20 घंटे। इन अ मंथ 25 days of 8 hours each, 500 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 300 यूनिट्स ऑफ वाई आर प्रोड्यूस। क्या बोला गया है, एक महीने में जहाँ पे 25 दिन काम हुआ है और 8 घंटे ईच काम हुआ है, यानी एक दिन में 8 घंटे काम हुआ है, वहाँ पे 500 यूनिट आपने निकाले हैं एक्स के और 300 यूनिट निकाले हैं वाई के। द बजट आवर्स आर 8,500 per month. The factory employs 60 men in the department concerned. Compute activity, capacity and efficiency ratio. तो सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स आपको देखने हैं, क्या स्टैंडर्ड आवर्स आपके थे। तो देखिए स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग आपके स्टैंडर्ड आवर्स क्या निकल के आएंगे। तो यहाँ पे आवर्स, सबसे पहले 2 प्रोडक्ट हैं एक्स एंड वाई। एक्स का प्रोडक्शन हुआ है 500 यूनिट्स एंड वाई का प्रोडक्शन हुआ है 300 यूनिट्स इनटू अब एक एक्स के प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको जो है 10 घंटे लग रहे थे, तो 500 को बनाने के लिए कितने लगे, एंड जो आपका है दूसरा वाई, उसको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 20 घंटे लग रहे थे, तो 300 बनाने के लिए कितने लगे। तो यहाँ पे आप इसको जो है इंटू कीजिए, तो यहाँ आपके पास आ गया 5000 एंड हेयर यू गेट 6000। द टोटल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 11,000। अब आपने क्या किया था, बजट आर आपने कितना डिसाइड किया था, बजटेड आर आपने कितना डिसाइड किया था। द बजट आर्स आर 8,500 और वहीं पे एक्चुअल आर्स आपके कितने निकल के आए हैं, एक्चुअल आर्स आपके कितने निकल के आए हैं 60 हमने यहाँ पे क्यों लिया है, देखिए 60 लोग काम करने में लगे हुए हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं, 25 दिन, जिसमें से हर एक दिन में 8 घंटे का काम वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 इंटू 25 इंटू 8 वट यू गेट इज़ 12,000। यानी कि अब देखो इससे आपको थोड़ा सा ना सिनेरियो क्लियर होगा। आपने जो है एक्चुअल प्रोडक्शन की है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टैंडर्ड आर्स क्या बन के आ रहा था, क्योंकि आपके पास जो आर की डिटेल दी गई है वो एक एक प्रोडक्ट की दी गई है। तो यहाँ पे जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस की है उसके अकॉर्डिंग आपका कितने आर्स आपको लेने चाहिए थे, जो कि हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 11,000 जो है आपको टाइम लगना चाहिए था, आर्स लगने चाहिए थे। बजट आर्स आपने बना करके रखे थे कि हम जो है ना काम 8,500 घंटे में करके ख़त्म कर देंगे, पर एक्चुअल आवर्स आपके कितने निकल के आए 12,000। अब इसमें आप सोचोगे वेरिएशन क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है बीच में टाइम पीरियड भी मिलता है, कुछ और चेंजेस भी होते हैं, ब्रेक डाउन हो गया, कुछ और सिचुएशंस हो गई, तो वो डिफरेंस यहाँ पे बन के निकल के आता है कि जो एक्चुअल आवर्स आपने काम किया यानी 12,000 और यहाँ पे जो एक्चुअली में आपके स्टैंडर्ड थे वो कितने थे 11,000। तो यहाँ पे अब आपको एक थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई होगी। अब जो है इसी में हम एक्टिविटी रेशियो जो अभी हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी रेशियो इसका फॉर्मूला आपने अभी देखा था, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन divided by your budgeted hours into 100. Now what you get is स्टैंडर्ड आवर्स आपके कितने निकल के आ रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स आपके निकल के आ रहे हैं 11,000, ठीक है, जो कि आपने अपना एक्चुअल प्रोडक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना स्टैंडर्ड आवर्स बन रहा था 11,000 डिवाइडेड बाय आपने बजटेड कितना सेट किया था 8,500 इंटू 100
तो अब यहाँ पे आपके पास जो निकल के आ रहा है 11,000 डिवाइडेड बाय योर 8,500 इंटू 100, तो यहाँ क्या निकल के आ रहा है 129.41। तो हम इसको ओवरऑल 129% ही ले लेते हैं, ज़्यादा जो है पॉइंट हम नहीं ले रहे। तो यहाँ पे क्या है 129% आपका एक्टिविटी रेशियो निकल के आया है। एक्टिविटी रेशियो यानी कि जो आपने टाइम सेट किया था, जो आपने बजटेड टाइम सेट किया था, उससे ज़्यादा आपने यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड आवर्स जो थे वो आपके ज़्यादा है और आपका बजटेड आवर्स कम है। स्टैंडर्ड आवर्स ज़्यादा है, बजटेड आवर्स कम है, यानी एक्टिविटीज़ उसमें लेकर के ज़्यादा हुई है, तो एक्टिविटी ज़्यादा हुई है 129%। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड रेशियो, दैट इज योर कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो क्या बात करता है? द रेशियो इंडिकेट्स वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट बजटेड आवर्स ऑफ एक्टिविटी आर एक्चुअली यूटिलाइज, यानी कि जो आपने बजटेड आवर्स एक्सटेंड किया था या बजटेड आवर एक्सटेंडेड था, तो वो आपने एक्टिविटीज़ कितना यूटिलाइज कर लिया है, एक्चुअली में कितना यूटिलाइज कर लिया है। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ वर्किंग आवर्स इन द बजटेड पीरियड, यानी कि उस बजटेड पीरियड में मैक्सिमम आप कितना वर्किंग आवर्स यूज़ कर सकते थे, कितना मैक्सिमम वर्किंग कर सकते थे, कितना मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को लेके जा सकते थे, और आपने कितना एक्चुअली में उसमें आपने वर्किंग किया है। तो कैपेसिटी रेशियो क्या है? एक्चुअली आवर्स वर्कड की कितना आपकी कैपेसिटी थी, एक्चुअली आवर्स वर्कड अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। तो यहाँ पे आप कैपेसिटी रेशियो को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। कैपेसिटी रेशियो फॉर्मूला था एक्चुअली आवर्स वर्कड अपॉन बजटेड रेशियो इनटू 100। अब एक्चुअली आज आपने कितना वर्क किया? एक्चुअली आज वर्क किया 12,000, यानी आपने बहुत ज़्यादा काम किया, अपॉन बजटेड आवर्स कितना था आपका 8,500 इंटू 100। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाई 8,500 इंटू 100, वट यू विल गेट इज़ 141%। ठीक है, हम जो है ओवरऑल ले रहे हैं तो 141%। तो यानी कि कैपेसिटी आपकी कितनी है? बहुत ज़्यादा है। आपने जो बजट बनाया था उससे भी ज़्यादा आपने काम किया है, तो बजटेड में आपकी कैपेसिटी कितनी है? दैट इज़ योर कैपेसिटी रेशियो, जो कि आई है 141%। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी यानी कि कितना आपने काम एफिशिएंटली किया है। तो रेशियो इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी अटेन्ड इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में आपने कितनी एफिशिएंसी अटेंड की है। इट इज़ ऑब्टेन व्हेन द स्टैंडर्ड आवर्स इक्विवेलेंट टू द वर्क प्रोड्यूस आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द एक्चुअल आवर्स स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग दैट वर्क, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड आवर्स था कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हमें इतना जो है आवर्स देने ही पड़ेंगे, ये तो नॉमिनल है ही है। जैसे क्वेश्चन में बता दिया था कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्स का जो है आपको 10 घंटे और वाई का 20 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। तो वो क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स है फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन, और उसका रिलेशनशिप देखा जाता है किसके साथ कि एक्चुअली में कितना एक्चुअल आवर्स में वर्क किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो था आपका एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला पहले देख लीजिए, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो इसी को सॉल्व करते हैं, एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अपॉन योर एक्चुअल आवर वर्कड। देखिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने सेट हुए थे आपके? 11,000 स्टैंडर्ड आवर्स, और एक्चुअली में कितना हुआ? 12,000। यानी कि आपने जो सोचा था कि 11,000 में हम कर लेंगे, 11,000 घंटों में हम कर लेंगे, वहीं आपको 12,000 घंटे देने पड़े। तो यानी कि आपने क्या किया? आपने जो है ज़्यादा समय लिया, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो आपका रेशो निकल के आने वाला है वो 100 से कम आने वाला है और वो फेवरेबल नहीं होगा। 11,000 डिवाइडेड बाई योर 12,000 into 100, it means 91%। 91.6 है तो हम इसको 92% लेंगे, 92%। तो ये आपका जो है अनफेवरेबल रेशियो होने वाली है। फेवरेबल कौन सी है? कैपेसिटी रेशियो, क्योंकि आपने जितना सोचा था हमारी इतनी ही कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अचीव किया है। अगेन जो आपने सोचा था एक्टिविटी हम इतनी ही कर पाएंगे उससे ज़्यादा की है, तो एक्टिविटी रेशियो कैपेसिटी रेशियो आपका 100 से ज़्यादा आया है, दैट मीन्स इट इज़ अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर यू। एंड एफिशिएंसी रेशियो जो है वो 100% से कम आई है, दैट मीन्स इट इज़ अनफेवरेबल फॉर यू। तो यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन कवर किया अबाउट बजटरी कंट्रोल रेशियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।